हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जेएनवी की तैयारी? आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चूँकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लास्ट का 1 महीना, डेढ़ महीना बच रहा है और इसके लिए हमें कुछ आप 11th क्लास के जो जेएनवी के बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ी गाइडेंस दे दीजिए। एंड इसी के चलते एक पूरा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसमें हम क्या करेंगे कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे हम लोग लास्ट के 15 डेज में आपको टॉप 15 गेस पेपर मैं कराऊँगा और पेपर का पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ क्या-क्या आपके एग्ज़ाम में आता है और 11वीं में चूँकि काफ़ी चांसेज़ है आपके पास आपको एक नवोदयन बनने का चूँकि जो 10वीं के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जब जेएनवी में से टीसी कटा के कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे सीट खाली हो जाती है एंड देन उसके बाद आपके लिए एक लेटरल एंट्री स्कीम के तहत 11वीं क्लास के लिए एडमिशन के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है? इसका भी एंट्रेंस होता है और इस बार 2026 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 7 फरवरी को 9th क्लास वाले बच्चों के साथ ही होगा। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ पूरा तरीका बताऊँगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या-क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या-क्या सिलेबस है और सिलेबस में आपकी अलग-अलग स्ट्रीम है, अलग-अलग स्ट्रीम के तहत आपको आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? और मोस्टली क्या होता है इसमें जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास साइंस और हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम के ही होते हैं, ठीक है? हालाँकि अगर किसी को आर्ट्स और वोकेशनल में भी जाना है तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है, तो वो बच्चे भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी ये कि बेटा जो भी आपको अगर कहीं एक अच्छा अवसर मिले अपनी तैयारी करने का, इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप आराम से अपने एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। लास्ट के जो हम 15-20 दिन होंगे, उसमें आपके लिए बढ़िया ही गैस पेपर की सीरीज़ लेकर के आएँगे, जहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस आपसे कराए जाएँगे जो आपके पीवाईक्यू पैटर्न पे होते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए हमारे पास पूरी जो एक टीम है 11th-12th के टीचर्स की, वो सब टीचर्स आपके साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आपसे साथ डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि एप्लीकेशन जो है सब लोग भर चुके होंगे, चूँकि यहाँ पे मुझे इन चीज़ों का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और कुछ बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे, आपकी तैयारी को बूस्ट करना है, आपकी तैयारी को बेहतर करना है, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरा पूरा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। छोटा-सा वीडियो है, आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी तैयारी को स्टार्ट किया जा रहा है। एक बारी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे पास इसमें सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 एंड हाफ ऑवर ड्यूरेशन फ्रॉम 11 एएम टू 1:30, ठीक है? यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो 2 घंटे का होगा, जो 11 बजे से स्टार्ट होता है और 1:30 बजे तक होता है एंड विल हैव 5 सेक्शंस विद ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दीज़ आर 100 क्वेश्चंस इन ओ ऑफ ह ऑल ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 के 100 क्वेश्चंस हमारे पास एक-एक नंबर के होते हैं, दैट मीन्स 100 नंबर का ही आपका पोर्शन होता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव। सबसे पहले हमारे पास मेंटल एबिलिटी होती है। अब इसमें मेंटल एबिलिटी क्या है, जो हमारे पास 6th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल इमेज इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ब्लड रिलेशन होगा, थोड़े और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज होगी। दैट मीन्स हमारे पास 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अचीवेबल है और आप इसको सही ढंग से कर भी सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर मिलेंगे और ये आपको लगभग आधा घंटे में करने होते हैं। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने ठीक-ठाक स ढंग से तैयारी कर ली, तो आप आराम से इन नंबर को हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम इनकी अच्छे से तैयारी कराएँगे, तो आपके लिए एक बढ़िया चांस रहेगा यहाँ पे पास होने का। दूसरा है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज अगेन आपका ग्रामर ही होता है, इसमें पैसेज भी होता है और ग्रामर भी होता है, एंटोनिम, सिनोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिवेशन, ये सब कुछ होता है। अगेन इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और आपके 20 ही नंबर होते हैं और अगेन ये भी लगभग आधे घंटे का पोर्शन होता है। फिर आता है साइंस। साइंस आपका यहाँ पे ये जो सब रहेगा, ये सब आपका 9th से लेकर के 10th लेवल रहेगा, ठीक है? 9th से लेकर के 10th लेवल रहेगा। साइंस जो होगा पूरा का पूरा 10th लेवल का रहेगा, ठीक है? 9th और 10th लेवल दोनों का रहेगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही रहेगा, ठीक है ना? इसमें भी हमारे पास क्या है बेटा, 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर, अगेन आधे घंटे का, बहुत आसान होता है। अगे अगर 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 यहाँ पे एक चीज़ है, आपने तैयारी करी हो, तभी आप इसको सही ढंग से कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे रहना है। सोशल साइंस अगेन आपका 10th एनसीईआरटी, 10th और 9th दोनों के दोनों में लिख दो, यहाँ पे भी 9th भी लिख दूँ, यहाँ पे भी 9th लिख दूँ, 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी, ठीक है? 9th और 10th एनसीईआरटी, यही सिलेबस रहता है और वही सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के सिलेबस के क्वेश्चन्स पीवाईक्यू जैसे आए हैं आपके, उसी के बेसिस के हम क्वेश्चन्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, 30 मिनट। ओके, नाउ देयर इज दैट लास्ट पार्ट जो सबको दिक्कत करता है बच्चों को इस एंट्रेंस एग्जाम में, जो है मैथ का। अगेन आपके पास ये
अप्रोक्सीमेट टाइम 30-30 मिनट का है, बट ये सेक्शनल टाइम नहीं है। आपको एक कंप्लीट पेपर दिया जाएगा और उसमें आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से जो सेक्शन सबसे पहले करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो सिलेबस है इसको कैसे कवर करना है। लास्ट 45 डेज़ की एक हमारे पास स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट 45 डेज़ हमारे पास बचे हुए हैं, 7 फरवरी को पेपर है और आज मेरे पास, आज से लगाऊँ तो मेरे पास लगभग 45 डेज़ ही बचते हैं, ठीक है? लगभग 45 डेज़ ही हमारे पास बचते हैं। अब ना लास्ट 45 डेज़ में आपको करना क्या है? लास्ट 45 डेज़ आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कल से हमारे पास डेली सब्जेक्ट वाइज़ वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जिसमें क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ वीडियोज़, ठीक है? जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे। और फिर 19th ऑफ जनवरी जो कि मंडे पड़ता है, 19th ऑफ जनवरी जो कि अगले साल यानी कि 2026 में आएगा, तब से हम क्या करेंगे बेटा? तब से सर हम रेगुलर डेली 6 बजे से लेकर के 6 पीएम इवनिंग में, ठीक है? 6 पीएम इवनिंग से लेकर के 8:30 पीएम तक आपका गेस्ट पेपर चलेगा। ये डेली बेसिस चलेगा गेस्ट पेपर, जिसमें केवल वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, ठीक है? ये किस पे रहेगा? ये डेली बेसिस पे है, ठीक? डेली बेसिस। दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 45 डेज़। नेक्स्ट लगभग 15-20 दिनों के लिए आपका क्या रहेगा? ये वाली वीडियोज़ रहेंगी, ठीक है? डेली रहेगा हमारे पास ये सब्जेक्ट वाइज़ वीडियोज़। आपके इसमें एमसीक्यूज़ ही रहेंगे, चूँकि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेसिस पे ही है, सब बच्चों को पता है क्योंकि आपने फॉर्म भरा है और ये केवल वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, और जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है तो उनको मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? तो केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉर्म भरा है, चूँकि आप लोगों को तैयारी करनी है तो आपको मैं एक पूरा प्लान दे रहा हूँ। जब हम यहाँ पे ये सब कुछ करेंगे तो जो गेस्ट पेपर होगा, ध्यान से याद रखना, गेस्ट पेपर जितना भी मैं कराऊँगा, हमारे पास पूरी टीचर्स की जो टीम लगी, गेस्ट पेपर में हम क्या करेंगे? सर जी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज दैट मीन्स इंग्लिश, ठीक है? हम इंग्लिश ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। एंड एक और टॉपिक बचता है जो कि है मेरे पास मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये हम कराएँगे। जो टीचर होंगे मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी एक ही टीचर कराएँगे। मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिख लेता हूँ मैं इसको। ये एक ही टीचर कराएगा। नेक्स्ट 45 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ भी हम ऐसे ही लाएँगे। एक टीचर कराएँगे, फिर साइंस एंड सोशल साइंस, एसएसटी एंड साइंस, ये एक टीचर कराएँगे। चूँकि यहाँ पे हमारे पास एसएसटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर एक तरीके से फैक्चुअल ही है, ठीक है? आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ये भी एक ही टीचर कराएँगे, सिंगल टीचर, ठीक है? सिंगल टीचर। रिदम आपका पूरा वही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे भी एक सिंगल टीचर। और फिर लैंग्वेज का जो होगा वो एक अलग टीचर, यानी कि एक गेस्ट पेपर में आपको 3 टीचर्स की एक टीम मिलेगी, ठीक है? एंड देन इंग्लिश जो होगी, ये भी एक सिंगल टीचर ही कराएँगे, ठीक है? कंसर्न एजुकेटर, ये यहाँ पे 3 लोग आपके साथ लगेंगे, ठीक है? ये पूरा का पूरा हमारे पास 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि बालक जो है उनकी एक एक थोड़ी-सी दिक्कत क्या रहती है कि सर हमें एक्सपर्ट पढ़ाएँ, यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ सारी की सारी एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है? ऑल ऑफ देम हैव all of them have more than 5 years of experience. So these people are very well qualified. तो चूंकि हम 11th क्लास का जो है सेक्शन ये पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको एक बात ध्यान में रहे कि हूबहू आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस वही होंगे। ओनली दीज गेस्ट पेपर्स आपको करने हैं, ओनली 20 गेस्ट पेपर्स, ठीक है? 20 नहीं, 15 गेस्ट पेपर्स में लिख देता हूँ, 15 गेस्ट पेपर्स। ये आपका पूरा का पूरा प्लान रहेगा। और नेक्स्ट जो 45 डेज में हम जो भी कराएंगे यहाँ पे, जो भी कराएंगे वो आपको 100% मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पीवाईक्यूज का भी एनालिसिस करेंगे। जो भी यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी आपको, जो डेली बेसिस पे जो मैंने वीडियो बोली है, इसमें आपके पीवाईक्यूज ही रहेंगे, मोस्टली पीवाईक्यूज, ठीक है? सो मोस्टली पीवाईक्यूज यहाँ पे हम सोल्व कराएंगे, मोस्टली पीवाईक्यूज, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं बताना भूल गया था इसको। मोस्टली यहाँ पे हम पीवाईक्यूज ही कराएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज सबसे बढ़िया आईना है आपके एग्जाम का, कि आपका एग्जाम कैसा आता है, आपका पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, ठीक है? तो मोस्टली हम क्या करेंगे, आपको पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से? सर ये गैस पेपर के थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस,
जो कि ये देगा आपको गैस पेपर से, ठीक है? ये गैस पेपर देंगे, गैस पेपर्स, ठीक है? और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये गैस पेपर की जगह ये क्या होगा? सर जी, ये गैस पेपर और ये डेली वीडियोज़, डेली वीडियोज़, ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव एंड मोस्ट ऑफ यू आर वेरी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। तो दिस इज़ अ 45 डेज़ प्लान, ओके? नो प्रॉब्लम एज़ सच। कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वेदा नवोदय एग्ज़ाम हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उसको आपने जॉइन करना है। जो भी समस्याएँ, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको मेरे पास भेजिए, मैं उनको देखूँगा। किसी बालक को कोई इश्यू आता है, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सो मच एंड किसी बालक को कहीं भी कोई दिक्कत रहेगी, तो हम यहाँ पे हमेशा टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़े रहेंगे। नाम वेदा नवोदय एग्ज़ाम, यू नो दी टेलीग्राम चैनल। अगर नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ डिटेल दी गई है। तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी आपके छोटे बहन-भाई हैं जो 10वीं 11वीं या छठी या 8वीं में पढ़ रहे हैं, सॉरी 5वीं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी करानी है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म है। जो 10वीं दे रहा है, पास हो जाएगा, अगली बार फॉर्म भरेगा, या 9वीं में है, इस बार 10वीं में आएगा, अगली बार फॉर्म भरेगा, उसको भी बताना। सब बच्चों को यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशंस ऑन वेदा अकेडमी। सो थैंक यू, बाय-बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।